मोदी, शाह और सम्राट चौधरी बहुत ही बुरी तरीके से बड़े कांड में फंस गए हैं दोस्तों। कैसे फंसे हैं, कैसे लिंक जो है इनका एक दूसरे से मिल रहा है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि अगर चुनाव आयोग चुनाव से पहले अगर एक्शन लेता है तो वाकई वो निष्पक्षता के साथ चुनाव करवा रहा है। अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो आप समझ जाइए कि निष्पक्षता कितनी। बिहार चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आती हुई नजर आ रही हैं। अब देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर और सम्राट चौधरी को लेकर बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह और सम्राट चौधरी को तकरीबन 7 साल की सजा हो सकती है दोस्तों, अगर निष्पक्ष काम किया जाए। बहुत बुरा तरीके से जो है अमित शाह फंस चुके हैं। यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि बड़ा कांड का खुलासा हुआ है, लेकिन गोदी मीडिया इस खबर को छुपा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। मोदी, शाह और सम्राट चौधरी बहुत ही बुरी तरीके से बड़े कांड में फंस गए हैं दोस्तों। कैसे फंसे हैं, कैसे लिंक जो है इनका एक दूसरे से मिल रहा है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि अगर चुनाव आयोग चुनाव से पहले अगर एक्शन लेता है तो वाकई वो निष्पक्षता के साथ चुनाव करवा रहा है। अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो आप समझ जाइए कि निष्पक्षता कितनी बड़ी है और कैसी है। इस पर मैं चर्चा करूंगी कि क्यों इस वक्त चुनाव से पहले एक बहुत बड़े कांड में जो है फंस गए हैं, इसका विपक्ष के जरिए आरोप लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कैसे बीजेपी और जदयू का कलह और कलेश जनता के सामने निकल कर आ रहा है। कहने को ये दोनों साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए की, जी हाँ, एनडीए की सरकार है बिहार में, लेकिन सिर फुटव्वल, गुस्सा, मार पिटाई बीजेपी और जदयू के नेताओं के बीच लत्तम घुसम कैसे चल रहा है वो भी आपको बताऊंगी, और कहाँ का वीडियो है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वहीं आगे एक और खबर बताने वाली हूँ दोस्तों। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कभी मोदी जी को लेकर बिहार की राजनीति में ऐसा बयान दे देती हैं जहां पर खुद उनकी सरकार, एनडीए की सरकार है, लेकिन ऐसे बातें कह जा रही हैं कि प्लान कर रहे हैं बिहार के लोग। वाकई प्लान कर रहे हैं, सच्ची बातें आपने कही है, लेकिन आपको शायद नॉलेज कम है कि आप अपनी पार्टी की खामियां गिना रहे हैं। विपक्ष को कोसने का काम तो कर ही रहे थे कि आपको लगा कि विपक्ष को कोस रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन इस वक्त बिहार में एनडीए की सरकार है रेखा गुप्ता जी। और तो और उन्हीं रेखा गुप्ता के रोड शो में बिहार के अंदर क्या हुआ, कैसे एक नेता को घसीट लिया गया गाड़ी के ऊपर से, इस पर भी आपको चर्चा करूंगी। साथ में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में एनडीए का मैनिफेस्टो जारी करते हुए क्या क्रेडिट ले रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, उस पर भी बात किया जाएगा। आगे दोस्तों, हमारे अमित शाह बिहार में इस कदर बौखला गए, या यूँ कहें कि रैली कर 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 उनका दिमाग जो है कुछ ज़्यादा ही पारा, जो उनका गुस्सा जो है हमेशा देखते रैलियों में निकल जाता है, तो शायद उनका गुस्सा इस बार भी निकल गया है, जिसको लेकर वो बुरी तरीके से एक बार फिर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आगे एक और खबर पर बात करूंगी दोस्तों, जहां पर आरजेडी के प्रत्याशी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को लेकर जो है अमित शाह के जरिए जो बयानबाजी दी जा रही है, जो बीजेपी के जरिए उनको आतंकवादी और अपराधी का बेटा कहा जा रहा है, लेकिन उनको जनता के द्वारा कैसे प्यार, सम्मान, प्रेम, स्नेह मिल रहा है, वो वीडियो भी आपको दिखाने वाली हूँ। साथ में चुनाव आयोग की निष्पक्षता लगातार शक के घेरे में क्यों आ रही है, इसको लेकर भी एक पत्रकार ने सवाल खड़े किए हैं। तो आपको चलिए एक एक करके तमाम तस्वीर और तमाम खबरों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, फर्जीवाड़ा और घपलेबाजी करने में हमारे देश के कानून में जो है लिखा हुआ है कि अगर आप फर्जीवाड़ा करते हैं तो आपको 7 साल की जेल होगी। 7 साल की जेल फर्जीवाड़ा अगर करते हुए पकड़े गए, और फेक न्यूज़ में तो 3 साल की जेल है। तो अब देखिए, और यहाँ तक कि अगर नेता डिप्टी सीएम फर्जीवाड़ा करें तो उनके लिए भी दोस्तों ऐसा ही कोई कानून है, क्योंकि कानून तो हमारे देश में किसी के लिए अलग है नहीं, सबके लिए एक समान है। अगर उस पर कायदे से कार्रवाई हो और कानून का पालन ना हो तो लंबा जेल भी होगा और बेल भी नहीं मिलेगा, और तो और जिस पद पर बैठे हुए हैं वो पद भी चला जाएगा। तो हमारे सम्राट चौधरी दोस्तों इस वक्त बिहार चुनाव में बुरी तरीके से फंस गए हैं। कैसे फंसे हैं, इसको लेकर सुप्रिया सुले ने पूरा प्रेस ब्रीफिंग कर दिया है और कहा है कि चुनाव के टाइम पर वो अपनी सहूलियत से
अपना उम्र जो है कभी घटा लेते हैं, कभी बढ़ा लेते हैं, और उनके घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। तो दोस्तों, कायदे से ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, बहुत बड़ा कांड है। अगर ये सत्य है तो चुनाव आयोग को इस पर निष्पक्षता के साथ, जी हाँ, निष्पक्षता के साथ कदम उठाना चाहिए, विधायकी रद्द करनी चाहिए, और जो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं उसको भी उनसे ले लेना चाहिए। एफआईआर होना चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, क्योंकि मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, कानून सबके लिए बराबर है हमारे देश में। और अगर इस तरीके की चीज़ें सम्राट चौधरी के जरिए की जाती है, बीजेपी के जरिए की जा रही है, तो कड़े से कड़े एक्शन जरूर से जरूर लेना चाहिए। कड़े से कड़े एक्शन जरूर से जरूर लेना चाहिए। जब हमारे गृह मंत्री सम्राट चौधरी के लिए वोट मांग रहे थे, और वोट मांगते मांगते ये कह गए कि आप जो है सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को जितवाइए तो मोदी जी उनको बड़का आदमी बना देंगे। मतलब आप सोच रहे हैं, बड़का आदमी का मतलब क्या? आप अपने नेता के लिए वोट तो मांग रहे हैं, बड़का आदमी बनाने के लिए। अभी भी डिप्टी सीएम ही बने हुए हैं दोनों के दोनों नेता। अब इससे बड़ा क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे तो वो अलग बात है। लेकिन बिहार में जो फर्जीवाड़ा, जो घोटाले के आरोप सम्राट चौधरी पर लग रहे हैं, उस पर अमित शाह क्या करेंगे, क्या कहेंगे? क्या उनको ये सब कुछ फर्जीवाड़े के बारे में नहीं पता है? क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार प्रशांत किशोर के जरिए, जो जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हैं, करता धरता है, वो बड़े खुलासे करते हुए नजर आए दोस्तों। लेकिन मजाल है कि टस से मस कोई जांच बैठी हो, किसी भी तरीके की कार्रवाई हो। ना भैया ना, नेता विपक्ष की आवाज़ों को सुनना ही नहीं है। विपक्ष बोलता है, इधर एक कान से सुनकर इधर से निकाल दिया जाता है। ये हमारे सत्ता पक्ष का काम। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि बीजेपी के पोस्टर बॉय सम्राट चौधरी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी उम्र घटा बढ़ा लेते हैं। सुनिए उम्र और उनके घटाने बढ़ाने का घोटाला। सम्राट चौधरी ने दोस्तों चुनावी हलफनामा में अपनी उम्र 56 वर्ष घोषित की है। उनका कहना है कि वो 1968 में पैदा हुए थे, लेकिन 16 अक्टूबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक ऑर्डर है जिसमें सम्राट चौधरी का जन्म 1981 में बताया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे दोस्तों। पहले वो चुनावी हलफनामा में 1968 अपनी जन्म तिथि बताते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब उन पर केस चलता है तो उसमें वो अपना उम्र जो है, जन्म जो है 1981 बता देते हैं, जिसके हिसाब से उन्हें 44 साल का होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने सम्राट चौधरी को आयोग घोषित किया था, उनके निर्वाचन को रद्द किया था, जिसके कारण उन्हें मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। अब सोच लीजिए कि बिहार में क्या और किस तरीके से फर्जीवाड़ा करते हुए चुनावी हलफनामा दाखिल किया जा रहा है, चुनाव लड़ा जा रहा है, और उसके लिए हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री वोट तक मांग रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी के ही हैं, तो बीजेपी के लिए ही वोट मांग रहे हैं। अब सोचिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट और नजर आ रहे हैं को इन तमाम चीज़ों पर संज्ञान लेना नहीं चाहिए? खुद चुनाव आयोग को क्या संज्ञान लेकर ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? आप खुद दोस्तों सुन सकते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत ने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैसे इस बात का जिक्र करते हुए सम्राट चौधरी पर बड़े गंभीर आरोप लगा दिए, जिसके बाद कायदे से ये तमाम बड़े नेता, झूठ को सपोर्ट करने वाले, फर्जीवाड़ा को सपोर्ट करने वाले लोगों पर नकेल जो है, अगर कायदे से देखा जाए तो कसना जाहिर सी बात है, बनता है। लेकिन अफसोस की बात, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई कार्रवाई होगी और इस तरीके से कोई ठोस एक्शन लिया जाएगा। शायद मैं यहाँ पर दोस्तों बोल रही हूँ, मेरी बातों को गलत करे चुनाव आयोग और करे एक्शन, तभी देश की जनता का विश्वास चुनाव आयोग पर, सरकार पर बनेगा। आगे ये देखिए, इनसे मिलिए। ये वीडियो दोस्तों मुजफ्फरपुर के गाय घाट का बताया जा रहा है, जहाँ पर भाजपा के नेता और जदयू के नेता, जो दोनों एक ही पार्टी में, एक ही टीम से खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ दोनों एक दूसरे को कैसे मारपीट कर रहे हैं, जुत्तम पेजाई कर रहे हैं, ये साफ तौर पर इस वीडियो में दिख रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लोगों के ज़रिए शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि देखिए, ये हाल है भाजपाइयों का और जदयू वालों का, जो आपस में ही लड़ते भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए एक और तस्वीर, एक और खबर कल के रोड शो का है,
और इस रोड शो में रेखा गुप्ता बिहार के अंदर रोड शो करते हुए नजर आ रही थी, जहां पर उनके नेता वेता भी उनके साथ थे। लेकिन जनता के बीच जैसे ही भाजपा के नेता और रेखा गुप्ता पहुंची, उनका काफिला पहुंचा, तो जनता ने रेखा गुप्ता के बगल में खड़े हुए एक शख्स को गाड़ी से ही घसीटकर नीचे उतार कर पता नहीं कहाँ गर्दन दबाते हुए और क्या मारपीट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में ऐसा ही दिख रहा है। दिल्ली तक का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में जो है लोगों के ज़रिए शेयर करते हुए लिखा जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 2 साल भी पूरे दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगी। ये जब भी जनता के बीच जाती हैं तो खुद पिट जाती हैं या फिर अपनी साथी नेता को पिटवा देती हैं। अब ये बिहार के रोड शो का मामला है, जहाँ इनकी ही गाड़ी से इनके नेता को घसीट कर नीचे उतार कर उनको पीटना शुरू कर दिया गया है। ऐसा ही कुछ इस वीडियो के जरिए दावा किया गया है। आगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के कड़े से कड़े एक्शन जरूर से जरूर लेना चाहिए, जो 60 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है। वही मैनिफेस्टो जहां पर नीतीश कुमार एक शब्द नहीं बोलते हैं, और वही मैनिफेस्टो जिसको लेकर सब कह रहे हैं कि ये फर्जी और झूठ का पुलिंदा वाला विपक्ष के जरिए आरोप लगाया जा रहा है कि झूठ और फर्जीवाड़ा का एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। लेकिन इसी मैनिफेस्टो को लेकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी हुआ एनडीए का संकल्प पत्र आत्मनिर्भर और विकसित बिहार के हमारे विजन को स्पष्ट रूप से सामने लाता है। इसमें यहाँ के किसान भाई बहनों, युवा साथी और माताओं बहनों के साथ राज्य में मेरे सभी परिवारजन जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता दिखाई देती है। इस तरीके की बातें जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के ज़रिए कहा गया। अब चलिए हमारे गृह मंत्री पर आते हैं। हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं कि इतनी ज़ोर से बटन दबाना, इतनी ज़ोर से बटन दबाना कि करंट इटली में जाकर लगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी सभा के दौरान सोनिया गांधी पर कटाक्ष करते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सोचिए दोस्तों, बिहार के लोगों को बिहार की बातें ना करके इटली, लंदन, अमेरिका और ना जाने कहाँ कहाँ, वैसे ऐसा बयान दिल्ली के अंदर भी दिया गया था कि इतनी ज़ोर से बटन दबाना कि शाहीन बाग में जब CNRC का प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहाँ करंट लगे। लेकिन अफसोस की बात, उस वक्त दिल्ली का विधानसभा चुनाव जो है इतनी बुरी तरीके से भाजपा हारी थी कि शायद इनको ही करंट लग गया। खैर, इनके इस बयान पर एक यूज़र ने लिखा कि ये है इनका वासुदेव कुटुंबकम। दूसरे देशों में कोई भारतवंशी PM, राष्ट्रपति या PM, MP बन जाए तो उसे सिर पर उठाकर नाचते हैं, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बुलाकर उसे सम्मानित करते हैं, कहते हैं हिंदुस्तान कहीं भी चला जाए दिल से हमेशा हिंदुस्तानी ही रहता है। एक वो महिला है जो इन लोगों, जी हाँ, जो इन दोगलों के डर की वजह से इटली के ई भी नहीं बोलती है। क्यों बेदोगलो, कोई और अपनी जड़ों से जुड़ा नहीं रह सकता है? किसी और को अपनी मिट्टी की खुशबू नहीं आ सकती है? जड़ें और मिट्टी नहीं होती है क्या? इस तरीके से भगत राम नाम के यूज़र ने इस वीडियो पर, इस प्रतिक्रिया पर अपना कटाक्ष दिया है। आगे देखिए, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को इस वक्त जो जनता से प्यार, समर्थन, भरोसा मिल रहा है, जिसे तोड़ने की खूब कोशिश घिरते हुए नजर आ रहे हैं, ओसामा साहब को लेकर एक वीडियो सामने आया है दोस्तों, जहां पर कहा जा रहा है कि RJD प्रत्याशी और मरहूम शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब को रघुनाथपुर विधानसभा के सोनबरसा गांव में सेब से तौल दिया गया है। इतना प्यार, इतना मान सम्मान। ओसामा साहब का वज़न 119 किलो निकला और 119 किलो सेब को गांव के सभी बच्चों में बांटा गया। और तो और दोस्तों, ओसामा जो है LLB की डिग्री लंदन से हासिल की है। पढ़े लिखे लोग हैं दोस्तों, जो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता उन्हें क्या प्यार, क्या मान सम्मान दे रही है आपके सामने। आगे चुनाव आयोग को लेकर दोस्तों कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक पत्रकार ने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, इस उदाहरण से आप समझें। बिहार में चुनाव चल रहा है, इसी बीच मोदी और नीतीश महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भिजवा रहे हैं। अब ये महिलाएं EVM पर वोट करेगी, इसके बाद चुनाव आयोग रिजल्ट बता देगा। बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शिता प्रक्रिया जो है बिहार के अंदर चल रहा है। सोच लीजिए दोस्तों, चुनाव आयोग का गाइडलाइन है, चुनाव आयोग का रूल है कि कोई भी पैसा, लालच, किसी भी तरीके का सामान जो है चुनावी वाले क्षेत्र में नहीं दे सकता है, नहीं बांट सकता है। और अब कुछ दिनों में बिहार के अंदर, मुश्किल से 5 रोज़ बाद बिहार के अंदर इलेक्शन है दोस्तों।
और उस इलेक्शन से पहले कैसे महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं। क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष है, उनकी निष्पक्षता पर कोई सवाल ही नहीं खड़ा कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से यहां पर दावा किया जा रहा है सम्राट चौधरी को लेकर, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दावा किया जा रहा है कि अगर इस तरीके से चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करे, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करे तो तकरीबन 7 साल की सजा गृह मंत्री अमित शाह या फिर सम्राट चौधरी के ऊपर बनती है दोस्तों। और झूठी खबर पर तो 3 साल की सजा है ही, यानी कि ये खबर पूरी तरीके से सच है। ये बात पत्रकार महोदया ने क्लियर कर दिया कि ये खबर जो है झूठी नहीं है, क्योंकि इस पर 3 साल की सजा है तो वो झूठी खबर तो बताएंगे नहीं। तो अब किस तरीके की राजनीति चल रही है बिहार के अंदर, वो तस्वीरें किसी से छुपी हुई नहीं है। बिहार के अंदर किस तरीके से गोली और बंदूक और कट्टा दुनाली की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, बिहार के अंदर किस तरीके से दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई, ये तस्वीरें भी किसी से छुपी नहीं है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।